नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज सी। दोस्तों, रावण दहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा सकते हैं, लेकिन देश में सर्वस्व की गंवाने वाले सबसे बड़े बिजनेसमैन के अंतिम संस्कार में नरेंद्र मोदी जी शिरकत नहीं कर सकते हैं। और देश के विपक्ष का कहना है कि देश को खोखला करने वाले बिजनेसमैन अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी जी शिरकत कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसके पीछे जो भी रीजन हो, मैं इस पर की बात करूंगा। और दूसरा कि एक सबसे अहम की बात मैं आप लोग को बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक बार बोले थे डिवाइस चंद्रचूड़ साहब को कि आप न्याय करें, लेकिन ऐसा न्याय करें कि न्याय के जैसे लगना चाहिए। मैं इस पर भी बात करूंगा कि इन्होंने क्यों बोला था और इसका परिणाम क्या हुआ। और दूसरी बात कि अभी डिवाइस चंद्रचूड़ साहब क्या करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले की बात की तरफ बढ़ते हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्यों कि शिरकत नहीं करना चाहते हैं। क्या रतन टाटा एक पारसी समाज से हैं, पारसी परिवार से थे, और पारसी में अंतिम संस्कार अग्नि में नहीं की जा सकती है, जल में प्रवाहित नहीं किया जा सकता है लाश को। इसके वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, या फिर अंबानी जी के शादी में शामिल हो सकते हैं और इनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा। इस बात को आप लोग को जानना जरूर पड़ेगा। लेकिन मैं अब बात करूं कि अगर ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर ऐसे विचारधारा बनी है, तो आप लोग को एक्सेप्टेड है या एक्सेप्टेड नहीं है, आप जरूर हमें बताइए। दोस्तों, वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट कीजिए जरूर, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं बात करूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जब कड़ी संदेश जारी करते हुए डिवाइस चंद्रचूड़ साहब को यह बातें बोला था कि आप न्याय करो ऐसा कि न्याय के जैसा लगे, हुआ क्या कि देश में खलबली सी मच गई। और वह ऐसा खलबली मचा कि आनन फानन में लगातार एक्शन पर एक्शन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डिवाइस चंद्रचूड़ साहब के लेने लगे। और इसी बीच ईवीएम भी मैटर में सामने आया, ईवीएम में चोरी का मामला सामने आया, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड भी निकल करके सामने आया। और आप लोग को जानकारी होगा कि चंडीगढ़ मेयर का जो चुनाव हुआ, उसमें तो एक पीठासीन अधिकारी भी पकड़ा गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब उसे डिवाइस चंद्रचूड़ साहब को 1 महीना मात्र शेष बचा है, वह रिटायर हो जाएंगे, वह रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन अभी हरियाणा का चुनाव बीत चुका है, जम्मू कश्मीर का चुनाव बीत चुका है, अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की बारी है। दोस्तों, डिवाइस चंद्रचूड़ साहब अब इतने बड़े की चिंता में डूब चुके हैं कि अगर उनके खिलाफ या वह किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर निकल करके आती है डिवाइस चंद्रचूड़ साहब के घर से, वहां पहुंचते हैं और गणेश पूजा में सम्मिलित होते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी रावण दहन में सम्मिलित होने जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड लेके आए थे। ईवीएम का विशेष तौर से उन्होंने
यूज किया, यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब इस पर ये कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब एक्शन मोड में आ चुके हैं, एक्शन लेने जा रहे हैं और उस बात को याद कर रहे हैं जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वह बातें दे के बोला था कि आप ऐसा न्याय करो कि न्याय के जैसे देखे लगे। दोस्तों, उस मामला को लेकर के इतनी गंभीरता से डीवाई चंद्रचूड़ साहब जी की अब सामने जी निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि मात्र 1 महीना जी की बचा है। आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। आप लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है ईवीएम, उससे ये कि चुनाव ना कराया जाए, तो इसके लिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब उस पर ये कि एक्शन ले, और जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड था उस पर भी एक्शन ले, और जिस प्रकार से उन्होंने सीबीआई ईडी पर एक्शन लिया वह जे कि सराहनीय रहा, तो इस पर भी एक्शन लेकर के लोगों के दिल में जे कि राज बना सके, क्योंकि इसी से उनकी चिंता जे कि दूर हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगर विकल्प है तो हमें जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि क्या देश में अराजकता नहीं फैली है, देश में महंगाई नहीं फैला है, देश में बेरोजगारी नहीं फैली है, और क्या यह पक्षपात और प्रतिपक्ष की बातें नहीं है कि एक तरफ जे कि अंबानी बिजनेसमैन की शादी में जे कि शिरकत करना जाना, और दूसरी तरफ जिन्होंने सुई से लेकर एरोप्लेन तक और यहां तक कि नमक भी बनाया टाटा कंपनी ने, उस टाटा रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार में जे कि वह सम्मिलित नहीं होना देश के प्रधानमंत्री का यह दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? दोस्तों, अगर दुर्भाग्य है तो भी मुझे बताइए, अगर दुर्भाग्य नहीं है वो भी बात मुझे बताइए।